ओके। तो चलिए, फर्स्ट लेक्चर के बाद हम यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका था कि हम लोग कैसे डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने बनाई क्या थी? हम लोगों ने एक बनाई थी कनेक्शन, और एक यहाँ पे बहुत ही HTML का यूज करके हम लोगों ने फॉर्म बना लिया था। ठीक है। अब इसमें बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि सबमिट बटन क्लिक होने पर डेटाबेस हमको क्या करनी है, वैल्यू सेव करानी है। तो देखिए, वैल्यू सेव कराने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम यही बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? मैंने यहीं पर फॉर्म टैग के जस्ट नीचे हमने ओपन किया PHP। ओके। यही यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा आपको एडवांटेज मिलने वाला है। मैंने यहाँ लिखा PHP, और PHP का कोड ही सर्वर साइड कनेक्टिविटी के लिए लिख देंगे हम लोग। सबसे पहले हमने मैच किया इफ, हमने लिखा इफ इसेट, सबसे पहले इसेट, और इसेट के अंदर हम लोग जो है मैच कराएंगे। इसेट के अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं, मैच कराएंगे $पोस्ट, और यहाँ पे उस बटन का हम लोग नाम लिखने वाले हैं, यानी लिखने वाले हैं BTN सेव, जिसके क्लिक होने पर हमें सारा का सारा काम फायर करना है। इसका ये मतलब है कि हम अपने इसी बटन के क्लिक होने पर फायर करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, 4 फील्ड है, चारों की वैल्यू गेट करनी है। TXT नेम, TXT ईमेल, TXT मैसेज एंड TXT मोबाइल। इसके लिए हमें 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैंने सबसे पहला ले लिया $नेम। ओके। इसके बाद $पोस्ट, और इस पोस्ट के अंदर हम लोगों को लिखना है TXT नेम। ओके। TXT नेम के बाद डॉलर, यहाँ पे मैंने लिखा है ईमेल, और यहाँ पे लिखना है पोस्ट, और पोस्ट के बाद हम लोग यहाँ लिखना है TXT ईमेल। ठीक है। और ऐसे ही लगे हाँ डॉलर, ईमेल के बाद हमको लिखना है मोबाइल नंबर। आप कोई सिक्वेंस से आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट, और पोस्ट के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मोबाइल TXT मोबाइल, फिर डॉलर, MSG नाम का वेरिएबल ले लिया, मैंने लिखा डॉलर, और यहाँ पे लिखा पोस्ट, और यहाँ पे हमने लिखा TXT मैसेज। ठीक है। तो चार हम लोगों ने, 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं मेरे पास, और चारों के लिए हमने अलग अलग यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर। देखिए, ये सब चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। आप इसको सिंगल कोड में लिखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। इसको आप सिंगल कोड में लिख लीजिए। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको पता ही है, मैं जावा डेवलपर, .NET डेवलपर में ज्यादा भरोसा करता हूँ, जावा.NET में। खैर, PHP से हमारी कोई बहुत विशेष दुश्मनी नहीं, दिस इज गुड, और मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, आसानी के साथ आपको यहाँ समझ में आने वाली है। ठीक है। अब देखिए, इन वेरिएबल्स में हमने इसके जो वैल्यू है उसको गेट कर ली। अब आप जानते हैं क्या होने वाला है, $CMD, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट का कमांड। तो इंसर्ट कमांड के लिए बच्चों हम लिखा इंसर्ट इनटू TBL कॉन्टैक्ट। ओके। इंसर्ट इनटू TBL कॉन्टैक्ट, मैंने लिखा वैल्यूज, और यहाँ सिंगल कोड में कुछ नहीं लिखना है, डॉलर, जैसे अभी जावा डॉट नेट में था डबल कोड सिंगल कोड ऐसा। तो मैंने लिखा डॉलर ईमेल, कॉमा सिंगल कोड डॉलर ईमेल के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे मैसेज है। ध्यान रखिएगा, हमने MSG मैसेज का यूज किया है सिंगल कोड में, डॉलर, और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया मोबाइल। ओके। तो ये हमारा इंसर्ट कमांड तैयार हो गया। देखिए, कमांड आपको डेटाबेस में सीखना है, इसका PHP से कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बेस। एग्जीक्यूट करना है, बहुत आसानी के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है। एक फंक्शन है जिससे हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने एक $डेटा नामक वेरिएबल लिया, और फंक्शन का नाम है MySQLi-query, और इस क्वेरी में हम $CMD को जब एग्जीक्यूट कराने के लिए चलेंगे, तो ये सबसे पहले मांगेगा कि हमें आप कनेक्शन दे दो। किसका कनेक्शन दे दें? कॉन का कनेक्शन दे देंगे। ये आपको लग रही होगी एरर, लेकिन ये एरर है नहीं, ये कॉन दरअसल हम लोग यहाँ उठा लेंगे, ये यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कनेक्शन से हम उठाएंगे, और अगर ये एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इफ मैं लिखा $डेटा, तो बच्चों हमको यहाँ क्या करना है, इको इको करा देना है डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम इको में लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, सर्वर एरर हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, इसको हम एक बार मैच करा लेते हैं पुनः। तो यहाँ BTN सेव पे क्लिक करना है हमको, और यहाँ पे सबसे पहले TXT नेम, TXT email, इनके नाम मैच होने चाहिए। TXT मैसेज, TXT मोबाइल, ये मैच होना चाहिए। ठीक है। $पोस्ट मैसेज। ओके, नो इशूज। आइए हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं
अगर सब कुछ हमारा ठीक होता है तो ये हमारा कोड रन कर जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्शन देगा। नो एक्सेप्शन अभी तक। मैंने यहाँ चलिए कोई ठीक ठाक नाम लिखा, मैंने लिखा आकाश दत्त, या चलिए मैंने लिखा आर्केन, और ऑटोमेटिक सजेशन के तौर पर कुछ ना कुछ आ जाता है आर्केन। और आर्केन के बाद मैंने यहाँ पे आर्केन की जो ईमेल आईडी लिखी, arcane@gmail.com, और मैसेज में लिखा हेलो, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देते हैं, मैंने सेव किया, और यहाँ पे आ गया डेटा सेव सक्सेसफुली। आपको इसको मैच कराना है, कहाँ मैच कराना है कि एक बार देखिए क्या टीवीएल कॉन्टेक्ट में आया कि नहीं आया। या आप देख सकते हैं आर्केन नाम का एक डेटाबेस हमारे वैल्यू फाइनली आ चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप डेटाबेस में बड़े आराम से कनेक्टिविटी करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम के बाद मैं दूसरा को लिखता हूँ, चलिए आकाश दत्त अपना ही नाम लिख लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आकाश दत्त ईमेल आईडी लिख ली, मैसेज में मैंने लिख लिया हेलो ब्रो, कुछ भी लिख लो, डेटा सेव सक्सेसफुली। ये दो रिकॉर्ड आपके यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो। कोड बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है। क्यों गंदा लग रहा है? क्योंकि अपने आप लोगों ने हमने अभी बूट स्ट्रैप का इसमें यूज नहीं किया है। ठीक है, अगर हम लोग बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे तो ये काफी और हरा भरा दिखने लगेगा। बूट स्ट्रैप लगाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिए, न्यू, और यह डायरेक्टरी बनाइए जिसका नाम है, आप यहाँ लिखिए बूट स्ट्रैप। और अगर आपको याद है बूट स्टेप 3 में आप लोग 3 फोल्डर कॉपी करते हैं, उन फोल्डर को मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। बूट स्टेप मेरा ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सीएसएस सीएसएस फॉन्ट्स एंड जीएस के फोल्डर को कर लिया कॉपी। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद पीएचपी पे यहाँ पे बूट स्टेप पर राइट क्लिक, एंड मैंने यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान है, मजेदार कॉन्सेप्ट है पीएचपी का, लेकिन बस थोड़ा सा इजली है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा कॉपी होने में थोड़ा सा समय ले रहा है। अभी समय लेने के बाद हम आपको बिल्कुल इससे बूट स्टेप की लिंकिंग वगैरह सब बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ब्राउजर पे अगर आप आएंगे, ब्राउजर पे जो हम लोगों ने अभी देखा है, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो बहुत ही अच्छा डिजाइन हमारा नहीं है, है ना, बिल्कुल भटका भटका, बिल्कुल यहाँ सेंटर में अच्छा खासा एक बना कर कॉन्सेप्ट अभी तैयार करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, ये अपडेट होता रहेगा अपना, हम लोग कोड अपना करते रहेंगे। सबसे पहले इंडेक्स डॉट पीएचपी पर, तो देखिए इंडेक्स डॉट पीएचपी पर अगर हम इस कोड को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बार बार कोड ये लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे एक बना रखी है हेडर डॉट पीएचपी, और इसको मास्टर पेज में लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मास्टर पेज में अगर हमको लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें तीन लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले लिंक एचआरएफ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिंक एचआरएफ, और बूट स्ट्रैप के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर, बूट स्ट्रैप के अंदर हम लोग लिखेंगे हेडर डॉट पी एच पी बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस। ये हम अभी बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, एच फुटर डॉट पी एच पी, हेडर डॉट पी एच पी। तो बूट स्ट्रैप में ये फोल्डर कॉपी हो गए हैं, सी एस एस के अंदर फाइल सारी हमारी आ चुकी हैं। मैं जरा सा इसको बूट स्ट्रैप, तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं फोल्डर का नाम, इसका नाम है बूट स्ट्रैप, है ना। लेकिन बूट स्ट्रैप फोल्डर हमारा सी एस एस, और सी एस एस के बाद इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लिंक, सॉरी, बूट स्ट्रैप डॉट इन डॉट सी एस एस, एक फोल्डर लगा लेते हैं। मैं लिखा रेल बराबर स्टाइल सेट। अभी बहुत कुछ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। या अगर आप इसी पर डायरेक्ट, अभी ये मास्टर पेज में बता रहा था, अगर आप डायरेक्ट इस पे भी लिखना चाहें तो कोई यहाँ आपको रोकने वाला नहीं है, बड़े आराम से आप यहाँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बूट स्ट्रैप फोल्डर में आएंगे, सी एस एस में आएंगे, और यहाँ पे बूट स्ट्रैप की जो सी एस एस लाइब्रेरी है इसे हम लगा देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वहां पे लिखेंगे, वहां मास्टर पेज है। ठीक है, जरा सा इसको और सेटलमेंट करेंगे। मैं लिखा डिव, आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग लिखे कंटेनर, इतना तो आप लोगों को आइडिया है ही है। कंटेनर, कंटेनर माइनस फ्लूइड जो आप ले सके, तो मैंने ले लिया कंटेनर, कंट्रोल एक्स, और नीचे इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल पैक कर देंगे बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा पूरा बॉडी के अंदर ही एप्लीकेबल हो। और कंटेनर के अंदर एक रो बना लेंगे, मैं लिखा डिव क्लास इक्वल्स टू रो।
तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट अपना बनाइए, कॉलेज तरफ से मिले या कहीं पर भी मिले, तो वो आपका बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखे, है ना, इस रो के अंदर। फिर आप जानते हो हम लोग को लिखना पड़ता है डीप क्लास इक्वल्स टू कॉल एस एम माइनस 12। अब इस कॉल एस एम माइनस 12 को भी हम लोग नीचे क्लोज कर देंगे, और 12 के अंदर हम पहले लेते हैं डीप क्लास इक्वल्स टू कॉल एस एम माइनस 4। ओके, ये कॉल एस एम हमारा 4 हो गया, कंट्रोल सी, और इसको भी इधर कहीं हम लोग छुपा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पीएचपी के अंदर मैं एक कॉल एस एम 4 ले लिया, और जो नेक्स्ट हमारा कारवां है डिप क्लास इक्वल्स टू कॉल एस एम माइनस 4 का, इसको भी हम लोग इधर ही कहीं पेस्ट कर देंगे। ओके, और जहां जहां हमने फॉर्म यूज किया है, फॉर्म जैसे यूज किया, फॉर्म कंट्रोल ये क्लास हमको सब पे लगानी है, तभी हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा अच्छा दिखेगा। अदरवाइज अभी लग रहा है कि जैसे कोई पोलियो मार दिया हो, तो बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है ना। इस बटन को भी थोड़ा जान में जान ले आने के लिए हमको बटन की क्लासेस का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है बीटीएन, बीटीएन माइनस, चलिए हमने लिख दिया इन्फो। ओके, ये हमारी क्लासेस होंगी। अब अगर आप इसको रन करा के अगर कराएंगे, तो ये बिल्कुल आपका खाता पीता दिखेगा। ये ओके आपका जो दिख रहा है, ये माय डियर स्टूडेंट कनेक्शन पे हम लोगों ने यहाँ ओके कर रखा है, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। अब आपका ये ओके भी यहाँ दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बूट स्टेप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे इस क्लास के बाद कि कैसे डेटा को हम लोग डिस्प्ले कराएंगे और कैसे मास्टर पेज लगाएंगे नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।